स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका एजुकेटर दोस्त दीपांशु सिंह। और जैसे आप लोग अभी तक इतना प्यार देते आ रहे हैं, वैसे ही अपना प्यार देते रहें और इसी तरीके से हम लोग इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। तो चलिए आज बात करते हैं रशिया के डर्टी बॉम्ब के बारे में, जिसको लेके काफी ज्यादा आप देखें सनसनी फैल गई है, क्योंकि बाइडेन साहब ने बोला है कि वो यूक्रेन को एब्राम्स टैंक देने वाले हैं, विच इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड टैंक। और नेटो के एडिशनल सपोर्ट के साथ साथ जर्मनी भी बाकी टैंक्स और एम्यूनिशंस एंड इक्विपमेंट भी देने वाला है यूक्रेन को, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स व्लादिमीर पुतिन साहब खुश नहीं है और उन्होंने बोला है कि एक तरीके से न्यूक्लियर वॉर एस्केलेशन की बात हो गई है। तो क्या रशिया का डर्टी बॉम्ब यूएस द्वारा सप्लाई किए गए एब्राम्स टैंक को तबाह कर सकता है या वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ हम लोग जा सकते हैं? इस बारे में बात करेंगे आज के हम लोग इस वीडियो में। तो बाइडेन साहब ने अनाउंस किया, व्हाइट हाउस की जो ऑफिशियल ब्रीफिंग थी उसमें भी अनाउंसमेंट हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स देने वाला है यूक्रेन को 31 M1 एब्राम्स टैंक, और ये दिया जा रहा है ताकि यूक्रेन की जो टैंक बटालियन है उसको और ज्यादा एडवांस किया जा सके, ताकि जो रशिया के इवॉल्विंग टैक्टिक्स एंड स्ट्रैटेजी हैं बैटल फील्ड में आने वाले नियर फ्यूचर में उसको काउंटर किया जा सके। इसके साथ साथ ये जरूरी है सो दैट जो वहां पे जो कैपेबिलिटीज है यूक्रेनियन फोर्सेस की, उनकी एबिलिटी जो है और साथ साथ जो ये टैंक की एबिलिटी है टू मैन्यूवर इन ओपन टेरेन, ये काफी एडवांस है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा फायदा मिलेगा यूक्रेनियन फोर्सेस को। तो एब्राम्स टैंक की अगर हम बात करें, दे आर द मोस्ट केपेबल टैंक इन द वर्ल्ड एंड वो बट एट द सेम टाइम एक चैलेंज ये है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं इनको ऑपरेट करना। इसलिए यूएस की फोर्सेस जो हैं वो यूक्रेनियन फोर्सेस को ट्रेनिंग भी देगी और लॉजिस्टिक्स इक्विपमेंट एंड नेसेसरी जो भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए जरूरी होगा वो भी प्रोवाइड करेगी यूएस फोर्सेस टू दी यूक्रेनियन डिफेंस फोर्सेस। और बाइडेन ने बोला बिकॉज उनका काफी लंबा कॉन्वर्सेशन हुआ था नेटो एलाइज के साथ, जैसे कि जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, रिगार्डिंग क्लोज कोऑर्डिनेशन एंड कैसे वो लोग सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं यूक्रेन को एडिशनल इक्विपमेंट के तौर पे अगेंस्ट द वॉर विथ रशिया। तो बाइडेन ने इस डिस्कशन में ये भी बताया, और ये जो अनाउंसमेंट हुई थी कि उन्होंने अभी जो जैसे मैंने बताया कि अलग अलग नेटो एलाइज के साथ उन्होंने बात की हुई है। इसमें उन्होंने बात की है कि कैसे वो जर्मन लेपर्ड 2 टैंक्स भी इनको दे सकते हैं, और पेट्रियट मिसाइल बैटरी, चैलेंजर 2 टैंक्स फ्रॉम यूके एंड AMX-10 आर्मर्ड व्हीकल जो कि फ्रांस से दी जा सकती है यूक्रेन को अगेंस्ट दिस वॉर। तो अब इतना सपोर्ट अगर मिलेगा ऑब्वियसली यूक्रेन को अलग अलग जगह से, नेटो का जो डर्टी वॉर चल रहा है अगेंस्ट रशिया, तो ऑब्वियसली बात है पुतिन साहब नाराज होंगे ही, और जब वो नाराज होंगे तो ऐसा कुछ ना कुछ होगा। तो इसीलिए बात हो रही है डर्टी बॉम्ब की। बट अगर हम कंपैरिजन करें कि एब्राम्स टैंक जो कि वन ऑफ द मोस्ट एडवांस टैंक्स है वर्ल्ड में, जो रशियन T-72 टैंक है उनके कंपैरिजन में कैसे हैं, तो इसकी 290 माइल रेंज है, इसकी 265 है, 45 टन कैपेसिटी है, बट इसका आर्मर बहुत बेटर है। एक्चुअली में ये भी बात चल रही है कि शायद एब्राम्स टैंक विदाउट आर्मर देने की बात करी है व्हाइट हाउस ने, लेकिन अब इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। स्पीड ऑलमोस्ट बराबर है और एजिलिटी थोड़ी मीडियम है, लेकिन एब्राम्स टैंक बहुत ज्यादा एजाइल है, बहुत जल्दी टर्न अराउंड कर सकते हैं, तो वो अपने आप को इवेड कर सकते हैं फ्रॉम दी इनकमिंग फायर। ये गैस टर्बाइन से चलता है, ये डीजल ऑपरेटेड है। फायर पावर अगर आप देखेंगे यहाँ 8 कैनन राउंड्स है या 9 कैनन राउंड्स है, और 700 से 800 राउंड्स पर मिनट है। ये ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा एडवांस है, 850 से 900 राउंड्स तक ये फायर कर सकता है। इसकी रेंज T-72 की सिर्फ 1 मील है, बल्कि एब्राम्स टैंक की 4.2 के आसपास, 4.5 मील के आसपास है, जो कि इसको बहुत ज्यादा केपेबल बनाता है अगेंस्ट एनी अदर टैंक इन द वर्ल्ड। तो अब इसको लेके रशिया ने क्लेम चालू कर दिया कि लेपर्ड 2 टैंक्स अगर और एब्राम्स टैंक दिए जाएंगे यूक्रेन को, तो ये कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वॉर के एस्केलेशन की बात हो जाएगी, क्योंकि रशिया ने बोला है कि जो जर्मनी के लेपर्ड 2 टैंक हैं दे आर इक्विप्ड विद सब कैलिबर आर्मर पियर्सिंग शेल विद यूरेनियम कोर। तो ऑब्वियसली आपको पता है यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव मटेरियल, और अगर रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज किया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये न्यूक्लियर वॉर की बात करता है, क्योंकि T-72 टैंक और सिमिलर रशियन टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए आर्मर पियर्सिंग की जरूरत होती है, और उसके लिए ये लोग जो सप्लाई करने वाले हैं टैंक्स और उसके साथ जो उसका एम्यूनिशन है उसमें कहीं ना कहीं यूरेनियम केसिंग रहेगी, कोर रहेगी। तो इसीलिए जो उन्होंने बताया, जो रशिया के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, उन्होंने बोला कि ब्रैडली और मार्डर इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल जो है इनके पास आर्मर की पियर्सिंग व्हीकल है जिसमें यूरेनियम कोर है, और अगर ऐसा होता है
तो एक ये न्यूक्लियर वॉर की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं, जैसा कि इराक और यूगोस्लाविया में देखने को मिला जब ये यूज किए गए थे। एंड इफ द कीव इज सप्लाइड विद सच shells for NATO heavy military equipment, we will consider it to be use of a dirty nuclear bomb against Russia with all the ensuing consequences। तो क्या हम लोग वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। बट दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा लाइव फाउंडेशन बैच 2024 का 3rd बैच 31 जनवरी 6 बजे से चालू हो जाएगा। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग कोड डीप लाइव। प्राइस पॉइंट इस समय रखा है हमने 30,000 के बजाय 18,999 और एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा जैसे ही आप ये कोड यूज करेंगे, जिसमें आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ 1-to-1 मेंटोरशिप, सक्सेस एंड प्रीलिम्स प्रोग्राम, करंट अफेयर्स मॉड्यूल तो मिलते ही हैं, साथ साथ और भी एडिशनल सपोर्ट मिलता है आपको अलॉन्ग विद टीचर्स जो आपको गाइड करते हैं कंटिन्यूसली। और साथ साथ आप EMI ऑप्शन भी ले सकते हैं अगर आप इसके इनरोल करना चाहते हैं तो। साथ साथ अगर आप देखेंगे SIP प्रोग्राम भी चल रहा है, आप उसके लिए एनरोल कर सकते हैं और मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं मेरे वेरियस सोशल मीडिया हैंडल्स में, जहां पे अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर यू। तो ये एक्चुअली में डर्टी बॉम्ब होता क्या है? तो ये एक तरीके का कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव डिवाइस है जिसमें अगर आप देखेंगे कि कुछ आप उसमें लेयरिंग कर देते हो लाइक अ रेडियो एक्टिव मटेरियल, जिससे कि अगल बगल का एरिया कंटेमिनेट हो जाए और ब्लास्ट एरिया के आसपास का एरिया कंटेमिनेट हो जाए, किससे? रेडियो एक्टिव मटेरियल से। और वही चीज रशिया भी बात कर रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर हम भी पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि इसमें कोई न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होता, बस मटेरियल, रेडियो एक्टिव मटेरियल छोड़ दिया गया है एक तरह एनवायरनमेंट में। उससे क्या है, आपके बाकी लोग अफेक्ट हो जाएंगे। एक तरीके का ये डर्टी बायोलॉजिकल वेपन एंड न्यूक्लियर वेपन भी कह सकते हो, क्योंकि इसकी यूज नहीं किया जाना चाहिए कन्वेंशनल वॉरफेयर में। ऑफिशियल्स फियर कर रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो रशिया भी ऐसा कुछ यूज कर सकता है और बाद में कीव पे ब्लेम कर सकता है। ये लोग कह रहे हैं कि हम नहीं यूज करेंगे, लेकिन शायद रशिया यूज करना चाहता है ये बताने के लिए कि नहीं, यूक्रेन कर रहा है। तो इससे एस्केलेशन हो सकता है वॉर का, जो कि आज की सिचुएशन है। तो ये डर्टी बॉम्ब जो है, ये नेटो का ये कहना है कि एक्चुअली में पुतिन की ये चाल है या पुतिन का मंसूबा सही नहीं लग रहा है, बट कहीं ना कहीं आप देखें इनको भड़काने में नेटो एलाइज का ही और यूरोप का ही बहुत बड़ा काम है। तो अब ऐसा क्यों है? मतलब कई सारे लोगों का कहना है, कई सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि पुतिन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्डअप हो रहा है बिकॉज ऑफ जो एक्सटेंडेड वॉर खिंच गया है। एंड साउथ इन ईस्ट में अगर आप देखेंगे पुशबैक हुआ है, जहां पे बैटल आप देखेंगे बहुत डिफिकल्ट सी होती चली जा रही है और रशियन ट्रूप्स भी काफी ज्यादा थक चुके हैं। तो पुतिन इज होपिंग ऑफ यूजिंग एन एनर्जी क्राइसिस इन यूरोप एज अ लीवर टू टर्न पब्लिक ओपिनियन। वो भी क्या है, मतलब आप देखें काम नहीं कर रहा है, ये ऐसा वेस्टर्न एलाइज का मानना है। While the Russian जो क्लेम करते हैं about a dirty bomb and what they mean have clearly spooked Western officials, but ये सिचुएशन ना आए इसलिए आप देखेंगे रशिया और वेस्टर्न यूरोप के काफी सारे कंट्रीज के जो डिप्लोमेट्स है वो कंटिन्यूसली इंगेज कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि ऐसे सिचुएशन भैया नहीं आनी चाहिए। अब इसमें एक नया ट्विस्ट आते हुए दिख रहा है। नेटो के चीफ उन्होंने बोला है कि साउथ कोरिया को हेल्प करना चाहिए यूक्रेन की। वो साउथ कोरिया को भी, एशिया को भी ड्रैग कर रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया को भी ड्रैग कर रहे हैं वॉर में, क्योंकि साउथ कोरिया एक बहुत बड़ा, अगर आप देखेंगे, ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्टर है और यूक्रेन के साथ उन्होंने जो है कई सारे एक्सपोर्ट्स किए हुए हैं और पोलैंड को भी देता रहा है। तो उन्होंने बोला है कि साउथ कोरिया का जो लॉ है वैसे तो वो बैन करता है एक्सपोर्ट ऑफ वेपन्स टू जो कि एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट में है, लेकिन अगर वो चाहें तो वो उसको बाईपास कर सकते हैं। और उन्होंने अर्ज किया है साउथ कोरिया को इसमें जुड़ने के लिए, जो अगेन ये दिखाता है कि नेटो कहीं ना कहीं चाहता है कि ये वॉर बढ़े, कम होने की तरफ तो नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसी से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन है कि इस्थमस ऑफ यूक्रेन जो लिंक करता है मेनलैंड और क्रीमिया के, उसको क्या बोलते हैं? इस्थमस ऑफ पेरिकॉप, सुएज, केप कॉड या पैनामा? तो बड़ा सीधा सा आंसर, आप इसको कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। बाकी जैसा मैंने बताया, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं ऑन वेरियस अदर प्रोग्राम्स ऑफ स्टडी IQ, जैसे कि लाइव फाउंडेशन बैचेस एंड सक्सेस एंड प्रीलिम्स। यूज करें कोड डीप लाइव। और आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, जहां पे मैं आपके रेगुलर क्वेरीज का आंसर देता रहता हूं। So till next time, thank you so much। ऐसे ही वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। Till next time, thank you and जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।